बात करते हैं मानसून की। बागेश्वर में लगातार बारिश के बाद सरयू नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। बीती रात हुई भारी बारिश की वजह से नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास अलार्मिंग लेवल पर पहुंच गया है, जिससे आसपास के इलाकों में दहशत है। लोगों ने पूरी रात जागकर काटी है और प्रशासन ने नदी किनारे रहने वालों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें अलर्ट पर है। सरयू का बढ़ता जलस्तर मानसून के पहले चरण में ही खतरे के संकेत दे रहा है। और जो लोग घर के साये में यहाँ छतों में गए हुए हैं, अब आप देखिए कि सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान पर है, करीब पहुंच गया है। पूरी रात दहशत में लोग जागते रहे हैं। सरयू नदी का जलस्तर बढ़ चुका है, तो आसपास जो सरयू नदी के आसपास जो लोग रहते हैं वो खतरे की जद में हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। हालांकि प्रशासन खुद भी अलर्ट मोड पर है, लेकिन आप तस्वीर देख सकते हैं बागेश्वर की, जहां भारी बारिश की वजह से जो हालात हैं वो देख सकते हैं। पानी का जो नदी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और जो आसपास के इलाके हैं, जो लोग वहां रह रहे हैं, वो खतरे की जद में आ गए। इस नदी में जो घाटों का निर्माण किया है और इससे क्या है कि एक आने वाले समय में कभी भी वहीं बागेश्वर के कपकोट क्षेत्र में भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। क्षेत्र में 118 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिससे सड़कें मलबे से भरकर बंद हो गई है और गांव का संपर्क टूट चुका है। स्थानीय विधायक सुरेश गड़िया खुद जेसीबी लेकर सड़कों को साफ कराने में जुटे हैं। उन्होंने कहा है कि स्थिति बेहद खराब है और प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। राहत कार्य तेजी से शुरू किए जा रहे हैं। योगेश हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं इस वक्त बागेश्वर से। योगेश, अभी क्या हालात हैं वहां पर? जी देखिए, बागेश्वर में इस समय हालात बिल्कुल सामान्य नहीं कहे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए लगातार बारिश हो रही है और बारिश के कारण सरयू गोमती जो नदियां हैं वो उफान पर है। इस दौरान अगर कपकोट की बात करें, यहाँ पर अभी 35 सड़कें बंद हैं। 35 सड़कें बंद होने के कारण पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। यहाँ पे कपकोट विधायक की बात करते हैं, विधायक हो गया, प्रशासन हो गए, तो सभी मौके पे हैं और जो मलबा है उसको हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अभी देखिए कपकोट काफी दूरस्थ क्षेत्र है, तो दिन तक पूरी जो तस्वीर है वो साफ हो पाएगी कि कितना नुकसान अभी जिले में हो रखा है, कोई जनहानि भी हुई है, तो ये चीजें बहुत अभी क्लियर नहीं हो पा रही है। लेकिन जो नदी के आसपास लोग रह रहे हैं उनको कैसे अब सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाएगा, क्योंकि बताया जा रहा है वो भी खतरे की जद में है। स्थिति में दो नदियों के जो संगम है उसके बीच में बसा हुआ एक शहर है, तो यहाँ पे जो लोग हैं वो नदी के आसपास ही रहते हैं। तो ये है कि प्रशासन लगातार सतर्क कर रहा है, लेकिन अभी यह है कि जो सरयू और गोमती नदी है वो डेंजर लेवल तक तो पहुंच चुकी है, लेकिन अभी प्रशासन बोल रहा है अभी ठीक है, नजर बनाए रखिए। योगेश, बहुत शुक्रिया फिलहाल ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।